वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देखिए, उसके बाद में हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए और सारी क्लासें आपके सिलेबस को कंप्लीट करती हैं। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इन्हीं क्लासेस से पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, क्वेश्चन अलग हो सकता है पर कॉन्सेप्ट कहीं अलग नहीं होता। आपको मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखा दूंगा। आप 50 एग्जाम्पल लगा सकते हो अपने मन से। बस पहली बात ये है कि आपके हाथ में नोटबुक पेन होना चाहिए। क्लास के नोट्स आप मेरे साथ बनाएंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हो। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल दोबारा ढूंढना ना पड़े। चलिए बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, यानी हम लोग यहाँ पे डिग्री पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के अंतर्गत। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि डिग्री मेरे भाई जो कितने प्रकार की होती है, डिग्री क्या होती है। तो पहले कॉन्सेप्ट रिव्यू देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हाउ एडजेक्टिव चेंज द सो कंपैरिजन। बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की, जिसको मूलावस्था बोलते हैं। बड़े ही सरल भाषा में सिखाऊंगा, बड़े ही स्मार्ट नोट्स के साथ आपको सिखाऊंगा। किसी से इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना अपने दिमाग में रख लो। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, देखना बड़े ध्यान से मेरी डेफिनेशन, ओनली, सुनना ध्यान से, ओनली हम आपको विशेषता बता दें, पर किसी दूसरे इंसान से हम अपना कोई भी कंपेयर ना करें। अगर मैं आपको केवल एक विशेषता बता दूं, दुनिया के किसी भी आदमी से मैं अपने आप को कंपेयर ना करूं, ना मैं आपको कंपेयर करूं, ना मैं अपने दोस्त को कंपेयर करूं। वो अपने आप में ही बढ़िया है, उसे किसी से ना मिलाऊं कि भैया तुम लंबे हो वो छोटा है, वो मोटा है तुम सबसे मोटे हो, तुम सबसे छोटे हो। ऐसा कुछ ना बोल के सिंपल सा बोलूं कि भैया तुम अच्छे हो, बस। तुम उससे अच्छे हो नहीं बोलना है, तुम सबसे अच्छे हो नहीं बोलना है, बस तुम अच्छे हो इतना बोलना है। तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारी पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है। यानी जब केवल और केवल विशेषता बताई जाए और किसी दूसरे से कंपैरिजन या तुलना ना की जाए, तो इस कंडीशन पे भैया जब केवल विशेषता, ओनली विशेषता बता रहे हो और कंपैरिजन या तुलना नहीं कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि भैया वहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री है। क्या सीख गए तुम? यानी अगर किसी ने बोला मोहिनी इज़ ए टॉल गर्ल, मतलब उसने बोला कि मोहिनी जो है वो एक लंबी लड़की है। तो उसने ये नहीं बोला कि मोहिनी जो है वो श्यामा से लंबी है, कि मोहिनी जो है वो क्लास में सबसे बच्चों से लंबी है, या उसने ये भी नहीं बोला कि क्लास अपने वो मोहिनी जो है वो अपने घर में सबसे लंबी है। किसी से उसने दूसरे व्यक्ति से उसका कंपेयर ही नहीं करवाया है। तो जब हम बिना कंपेयरिंग के बात करेंगे तो वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं आपसे सेकंड नंबर पे बात करूँ, मैं इतना ही बताता हूँ, इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस बहुत ज़्यादा फिर तुम्हें मैंने वही बताया कि ज्ञानी मत बनो, सिर्फ पास होने भर का सोचो। बात कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री यानी उत्तरावस्था की। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम किन्हीं दो लोगों को, या तो दो व्यक्ति हों या दो वस्तु हों, और इनके आपस में अगर हम कंपेयर कराते हैं तो वहाँ पे हम बोल देते हैं भैया, दो लोगों का कंपेयर कराते समय कि भैया यहाँ पे तो 100% कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि कंपैरिजन करा रहे हैं हम दो लोगों के बीच में, तो कंपैरेटिव डिग्री ही मानी जाएगी। ठीक है भैया, बात देखिएगा, बड़ा सिंपल तरीका आपको समझा रहा हूँ कि आप इसमें कैसे याद कर सकते हो। पहचान इसकी होती है कि एडजेक्टिव के अंत में ई आर लगा होता है। क्या लगा होता है? ई आर। आपने देखा भी होगा ई आर, जैसे कहीं पे लिखा होता है ओल्ड, तो हम इसमें कभी कभी लिखते हैं ओल्डर। इसका मतलब है जहाँ पे ओल्डर लिखा है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। मन में अपने याद रखना इस बात को, ठीक है? इस बात को अपने दिमाग में छाप के रखना कि आखिरी में ई आर का प्रयोग होता है। कहीं कहीं आगे मोर का प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने आपको एक चीज़ और बताई होगी कि अगर कहीं ब्यूटीफुल लिखा होता है तो कहीं आपने ब्यूटीफुलर लिखा नहीं देखा होगा, ई आर नहीं लगता है भाई। हर जगह ई आर नहीं लगता है, याद रखिएगा। जहाँ पे हम ई आर नहीं लगाते हैं वहाँ पे हम इसके आगे मोर लगा देते हैं। तो इसका मतलब भी वही होता है कि ये बात कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत ही की जा रही है। और इसमें याद रखेंगे कि हमेशा ही मैक्सिमम देन का प्रयोग होता है भैया। मैक्सिमम या हमेशा इसमें देन का प्रयोग हम करते हैं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए। जैसे माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स, मेरा घर जो है तुम्हारे घर से बड़ा है। तो मेरा घर और तुम्हारा घर, तो घर कितने हो गए? दो घर हो गए। कितने घर हो गए भैया? दो घर हो गए हैं। मतलब हम यहाँ पे दो वस्तुओं की बात कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन करा रहे हैं, किसका बड़ा किसका छोटा वाली बात हो रही है। ये वाला घर भैया बड़ा है और ये वाला घर थोड़ा छोटा है, तो दो घरों की बात हो रही है। तो ये घर बड़ा, ये घर छोटा, यानी यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे
कंपैरेटिव डिग्री का। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई भैया, अब तो बस वो आखिरी वाली बची है वो भी बता दो, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेरी बातें क्लियर हो जाएं। मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग भी किया जाता है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है भैया जहाँ पे हम ई आर लगा करके डिग्री को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे पहले मोर लगा करके डिग्री को थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे लंबे शब्दों में यानी मल्टी सिलेबिक एडजेक्टिव्स के साथ में हम ई आर की जगह पे एम ओ आर ई मोर यानी मोर का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज़ मोर इंटेलिजेंट या मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे। तो सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, वह जो है, यहाँ पे देखना फिर से समझना कि वह जो है अपने भाई से, वह और अपने भाई, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो व्यक्ति की, तो याद रखिए हमेशा दो की ही बात करेंगे, या तो दो व्यक्ति की या तो दो वस्तु की। जब भी हम दो चीज़ों की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में मेरे भाई हम हमेशा ही प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे हम देन का प्रयोग भी करते हैं। देखो देन का प्रयोग भी हमने यहाँ पे किया है, कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे आपसे ये बोलूँ कि भैया जहाँ पे मैंने लिखा था इंटेलिजेंट, जहाँ मैंने लिखा था मेरे भाई इंटेलिजेंट, तो कुछ लोग अगर ये बोल दें कि भैया क्या यहाँ पे मैं ई आर लगा करके इसे इंटेलिजेंटर कर सकता था? नहीं कर सकते थे, क्योंकि नोट में लिख भी दिया है कि इंटेलिजेंटर इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। यानी हम इंटेलिजेंट को लिख सकते हैं मोर इंटेलिजेंट। क्या लिख सकते हैं? मोर इंटेलिजेंट भैया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिग्री में हम बड़े सेंटेंस जो होते हैं, जो कि हमारे मल्टी सिलेबिक एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ में हम मोर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब हम सुपरलेटिव डिग्री भी मेरे भाई पढ़ते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में वैसे तो हम आखिरी में ई एस टी लगा देते हैं, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ई एस टी लगा देते हैं। ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट ये भी लगा देते हैं, तो हम ई एस टी लगा करके बना देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास मल्टी सिलेबिक जो होते हैं एडजेक्टिव्स, उनके साथ में हम प्रयोग करते हैं मोस्ट का। क्या प्रयोग करते हैं? मोस्ट का। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री इसी को बनाना हो तो मोर की जगह हम लिखेंगे कि मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल। बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में अच्छे से छप गई होगी कि जो हमारे मल्टी सिलेबिक एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ बहुत हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, उनके साथ में हम प्रयोग करते हैं मोर और मोस्ट का, और बाकी में मेरे भाई हम आखिरी में ई आर और ई एस टी लगा करके उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे जल्दी से बढ़ते हैं भैया। अगर मैं आपसे सुपरलेटिव डिग्री की बात करूँ, सुपरलेटिव का मतलब ये होता है सुपर यानी सबसे ऊपर। कैसी बात हो रही है? याद रखिएगा, याद करने का तरीका है सबसे ऊपर, यानी यहाँ हमेशा बात होती है बेस्ट की, और बेस्ट में आप बी को अगर हटा दो तो ई एस टी आपको याद हो जाएगा कि इसमें हम ई एस टी जोड़ के सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि रसिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो भैया पूरे के पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कौन है? सबसे बेस्ट कौन बोल रहा है? रसिया है। सबसे बेस्ट रसिया है। कैसे में बेस्ट है भैया? बिग है। कैसी है? बिग है। लेकिन अगर हम बात करते यहाँ पे रसिया, और अगर रसिया की कंपेयरिंग हम इंडिया से करवाते तो यहाँ रसिया और इंडिया दो लोग होते, तो मैं बोलता रसिया इज़ बिगर देन इंडिया। यहाँ पे हम रसिया को बिगर बताते इंडिया से कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा करके, क्योंकि वहाँ हम सिर्फ दो देशों की बात करते, एक रसिया और एक इंडिया। लेकिन वहाँ उसने इंडिया नहीं लिया, उसने बोला है कि पूरी कंट्री। जब पूरी कंट्री में उसको हम सबसे बेस्ट बता रहे हैं तो वहाँ पे बात हो रही है दो से ज़्यादा की। तो जब भी हम तीन या तीन से अधिक, जब भी हम तीन या इससे अधिक लोगों के साथ में कंपेयरिंग करवा के किसी को श्रेष्ठ दिखाते हैं, मतलब उसे सबसे अच्छा बता देते हैं, उससे अच्छा हो नहीं सकता, सबसे ऊपर बता देते हैं, तो हम वहाँ पे ई एस टी का प्रयोग करते हैं। किसका? ई एस टी। तो याद रखेंगे यहाँ हम एडजेक्टिव के साथ ई एस टी का प्रयोग करेंगे। रसिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री। क्या लगाएंगे? बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड पूरा बोला गया है। अब आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे तो देन नहीं लगाया, क्योंकि भैया आपको याद होगा कि देन का प्रयोग हम कहाँ करते थे? देन का प्रयोग हम करते थे कंपैरेटिव में मेरे भाई। देन का प्रयोग हम करते थे कंपैरेटिव डिग्री में। यहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री दी गई है जो सबसे बेस्ट दिखाने का काम करती है। कहीं कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री में बनाने से पहले हम उसके पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं, और ये कब करते हैं? जब मल्टी सिलेबिक एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो बड़े होते हैं, जिनको ग्रामेटिकली रॉन्ग बोला जाता है, अगर उसके लास्ट में हम ई एस टी या ई आर लगा करके
उसको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें। सुपरलेटिव मोर एग्जांपल्स भैया देख लेते हैं। जैसे आपने देखा भैया कि दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, ये सबसे अच्छी बुक है जो मैंने अभी तक जितनी पढ़ी बुक है उनमें सबसे अच्छी बुक है, मतलब इतनी मैंने पढ़ी थी। 3 से तो ज़्यादा ही पढ़ी है, 3 से तो ज़्यादा ही की बात हो रही है। अगर 2 की बात होती है तो कंपैरेटिव करते हैं, 3 से ज़्यादा की बात हो रही है या 3 की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा ही होता है 3, तो 3 की बात हो रही है, हम सुपरलेटिव। EST लगा दिया देखो बेस्ट, EST लगा दिया देखो टॉलेस्ट, यानी सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन। अब देखो याद करने की कोशिश करो, मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था कि मोहिनी इज़ टॉल गर्ल, मोहिनी इज़ अ टॉल गर्ल। वहाँ पे मोहिनी एक लंबी लड़की थी, लेकिन मोहिनी ऐसा मैंने ये नहीं बोला कि मोहिनी पूरे क्लास में सबसे लंबी है, ना ही मैंने ये बोलने की कोशिश की कि मोहिनी से लंबा कोई है नहीं पूरे क्लास में, ना ही मैंने ये बोलने की कोशिश की कि मोहिनी जो है वो किसी दूसरे लड़के से कंपेयर में लंबी थी, कुछ भी नहीं, सिंपल सा मोहिनी लंबी है, पॉजिटिव हो गया, बात ख़त्म। लेकिन अगर मैं बोलता कि मोहिनी श्यामा से लंबी है, मोहिनी श्यामा से लंबी है, मोहिनी गीता से लंबी है, मोहिनी वैष्णवी से लंबी है, मोहिनी जो है अनन्या से लंबी है, मोहिनी जो है अनामिका से लंबी है, ये सब नाम मैं जब देने लगता हूँ उस कंडीशन में मेरे माइंड में एक चीज़ ये आनी चाहिए भैया कि जब मैं 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करा रहा हूँ तो कंपैरिजन में मुझे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो मोहिनी इज़ टॉलर कर देता, इसे क्या कर देता, इसे कर देता टॉलर, फिर लगाता देन और फिर उसका नाम लिख देता जिससे कंपेयरिंग करवा रहा हूँ, श्यामा, या फिर जिसका भी मैं नाम यहाँ लिखना चाहूँ श्यामा। तो यहाँ फिर बात ये हो जाती है कि मोहिनी श्यामा से लंबी लड़की है, लेकिन यहाँ मोहिनी श्यामा से लंबी नहीं है। यहाँ तो मेरे भाई जो ये लड़की है सी है, यानी ये सी मान लो मोहिनी है थोड़ी देर के लिए, ये वही मोहिनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मोहिनी जो है वो पूरे क्लास में सबसे लंबी है, उसको तो मैंने सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर दिखा दिया है। जब सबसे ऊपर दिखा दिया तो भैया इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, बात ख़त्म। इन द क्लास, जैसे रसिया जो था वो बिगेस्ट था इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं करेंगे। देन का प्रयोग कहाँ करेंगे, कंपैरेटिव में। ER कहाँ लगाएंगे, कंपैरेटिव में। EST कहाँ लगाएंगे, सुपरलेटिव में। मोर कहाँ लगाएंगे, उसमें कंपैरेटिव में। और मोस्ट कहाँ लगाएंगे, मोस्ट कहाँ लगाएंगे, सुपरलेटिव में। कोई समस्या किसी भी भाई बहन को बताओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इरेगुलर होते हैं, इनकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। कहीं कहीं पे आपको ER और EST वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा और मोर और मोस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलेगा। ये अपना खुद का एक अलग मीन होते हैं, ये जो है अलग होते हैं मेरे भाई। जैसे पॉजिटिव में हम गुड लिखते हैं तो वहीं कंपेरेटिव जब हम कंपेयर कराते हैं तो बेटर लिखते हैं कि यू आर बेटर देन राम, यू आर बेटर देन श्याम, यू आर बेटर देन कन्हैया, यू आर बेटर देन मनमोहन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि गुड जैसे अच्छा होता है, इसी प्रकार बेटर हम जब कंपेयरिंग कराते हैं। वहीं देखो बेस्ट में EST लगा है, समझ भी सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट हमारा सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट के लिए, सबसे अच्छे के लिए होता है। ऐसे बैड माने बुरा होता है, बैड का वर्स हो वर्स्ट बनता है। ठीक है, इसी प्रकार भैया लिटल का लेस और लीस्ट बनता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ओल्ड की, तो मेरे भाई ओल्ड की 2 कंडीशन बनती हैं। ओल्ड में अगर हम बात करते हैं, कंपेयर कराते हैं किसी 2 व्यक्ति की उम्र के हिसाब से, या किन्हीं 2 व्यक्तियों में हम बात कराते हैं, मान लो कि दो चीज़ें हैं, कोई भी 2 वस्तुएं भी हो सकती हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो हम वहाँ पे ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर एक ही परिवार के 2 भाई बहन, 2 पापा के भाई, चाचा पापा, ऐसे करके एक ही परिवार के जब 2 लोगों की कंपेयरिंग होती है तो ओल्ड के बाद यहाँ पे हम इसे एल्डर और एल्डेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी मेरे भाई छोटी छोटी बातें जो हैं आपको समझ लेनी चाहिए। एक ये हो गया, 1 2 3 4 मेरे भाई आपको ये रेगुलर वाले देख लेने जो आपके सिलेबस के हिसाब से ये आने वाले हैं। ठीक है, और भैया देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं देख सकते हैं, हम यहाँ पे मच और मैनी भी देख सकते हैं। देखो मच मैनी में भी मेरे भाई देख सकते हैं। मच मेरे भाई क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। मैनी जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल होता है। अगर कहीं मैनी लिखा है तो जब कंपेयर कराएंगे तो भैया यहाँ पे मोर कर देंगे, उसके बाद अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट कर देंगे। ऐसे भैया जो मच लिखा होता है, मच का भी जब कंपेरेटिव बनाएंगे मेरे भाई तो मोर कर देंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट कर देंगे। यानी सुपरलेटिव में और कंपेरेटिव में चेंज नहीं होते हैं ये काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये केवल हमारे यहाँ पे चेंज होते हैं। मच लगाएंगे अनकाउंटेबल के लिए, मैनी लगाएंगे काउंटेबल के लिए। इसी प्रकार ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया है, देख लीजिएगा एक बार। ओल्ड का ओल्डेस्ट कब होता है, वस्तुओं यानी थिंग्स में या सामान्य व्यक्तियों, जनरल पीपल्स जो होते हैं उनके बीच में प्रयोग करते हैं। जैसे बोला गया कि दिस टेम्पल इज़ ओल्डर देन द ब्रिज, ये जो ब्रिज से भी पुराना मंदिर है, ये मंदिर जो पुराना है किससे, ब्रिज से भी पुराना है। तो 2 लोगों की बात हो रही, ब्रिज और मंदिर, 2 की कंपेयरिंग करा रहे हैं, ER लगा दिया, कंपेरेटिव है, समझ में आ गया। भैया एल्डर और एल्डेस्ट कब बनता है, देखना, केवल परिवार के
सदस्यों की बात, फैमिली मेम्बर्स की हम आपस में कंपेयरिंग कराते हैं। मैंने आपको बताया भाई कि माई एल्डर ब्रदर इज़ डॉक्टर, तो मेरा और मेरा भाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो एल्डर ब्रदर यानी मेरा जो बड़ा भाई है वो क्या है, डॉक्टर है। आई होप सो आपको ये बारी पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मेरे भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपका क्लियर करवा दिया है। देखो टाइम अब आप ये सोचो कि भैया 8 मिनट में नहीं करवाया, 15 मिनट चले गए, 15 मिनट चले गए, आपको खुद ही कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। कंटेंट में लगातार बताता हूँ, एक सेकंड के लिए अपना मुंह को जो है विश्राम नहीं देता हूँ कि मैं चुप हो जाऊँ। मैं आपको सारी चीज़ें लगातार बताता रहता हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं लाता हूँ। स्मार्ट क्लास होती है, स्मार्ट नोट्स होते हैं, स्मार्ट स्ट्रक्चर में बनी हुई चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा समझाना नहीं, उतना समझाना है आपको आ जाए, आपका एग्ज़ाम निकल जाए, बाबा का नाम लो, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मंदिर जाने से पहले शंकर जी के उसमें शिवलिंग में पत्ता चपका के आओ, बढ़िया हमारा पेपर होगा। और ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मेरे भाई शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर ऑल द ग्रुप्स।